हेलो नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। विश्व के महाद्वीप, तो महाद्वीपों का इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे और इंट्रोडक्शन में हम लोग दो तरीके से महाद्वीपों को यहाँ पर देख रहे थे। एक उसका राजनीतिक पार्ट और दूसरा उसका भौतिक पार्ट। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप हम लोगों ने शुरू किया था और एशिया महाद्वीप में हम लोगों ने उसका पॉलिटिकल पोर्शन कवर कर लिया था। ओके, पॉलिटिकल पोर्शन हम लोगों ने कवर किया था और आज हम लोग इसका भौतिक पोर्शन कवर करेंगे। तो एशिया का भौतिक, फिजिकल पार्ट, इसमें ये वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो इसका जो भौतिक दृष्टि से हम लोग देखें एशिया को, तो इसके कई पार्ट हैं भौतिक दृष्टि से, तो उसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो इन महाद्वीपों को डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो पहले तो हमें ये पता हो जाए कि एशिया को फिजिकली कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, तो 1 मिनट मैप में सेट कर लूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, तो जो एशिया महाद्वीप है, इसमें इसका जो पहला पार्ट है उसको हम लोग उत्तर में बोलते हैं नॉर्दर्न लोलैंड। ये लिखा हुआ है नॉर्दर्न लोलैंड, उत्तरी निम्न भूमि। तो इसके अंतर्गत ये जो यूराल माउंटेन है, जो यूराल माउंटेन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूराल माउंटेन के ईस्ट में, ये ईस्ट में देखिए, ये जो व्हाइट कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, ये है लोलैंड। तो यूराल माउंटेन ऊंचा है, ठीक है, और इधर का वो जो पोर्शन है वो लोलैंड है, ऊंचाई कम है, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लोलैंड। इसके अंतर्गत जो हमारा रसिया में साइबेरिया का जो प्लेन है वो इसमें आता है, और यहाँ पर ओब, एनसी, लीना जैसी नदियां बहती हैं। तो ये थोड़ा सा स्वैम्पी लैंड है, थोड़ा सा दलदली क्षेत्र है, ये लो लैंड इसीलिए बोला जाता है नॉर्दर्न लोलैंड। तो इसमें रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वो इसमें आता है। और देखिए यूराल माउंटेन के इधर तो ये यूरोप महाद्वीप है, वो अलग हो गया। तो यूराल माउंटेन ये, और इधर ये कैस्पियन सी, और ये कॉकेसस माउंटेन, और ये ब्लैक सी। तो इधर वाला पोर्शन देखिए ये यूरोप है ना, और इसे इधर वाला ये पूरा एशिया है। तो नॉर्दर्न लोलैंड आपने देखा, इसमें साइबेरिया का मैदान है। इसके साइबेरिया के मैदान के अलावा यहाँ पर कुछ और भी क्षेत्र आता है जिसको हम लोलैंड में शामिल करते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया ग्रेट साइबेरियन प्लेन, ग्रेट जो साइबेरियन प्लेन है, ग्रेट साइबेरियन प्लेन, ये तो इसमें आ ही गया। इसके अलावा तुरिन का मैदान भी इसी में आता है, और तुरिन का मैदान क्या है आइए इसमें देखते हैं। ये देखिएगा लिखा है इस जगह पर तुरान लोलैंड लिखा हुआ है, तुरान लोलैंड। तो ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के ईस्ट वाला ये पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में आप देखो ये तुर्कमेनिस्तान और ये आपका उज्बेकिस्तान। तो कुछ हिस्सा इसमें तुर्कमेनिस्तान का आ रहा है, ये देख रहे हैं इस तुरान लोलैंड में, और कुछ हिस्सा इसमें उज्बेकिस्तान का आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो नॉर्दर्न लोलैंड है एशिया में, उसमें जो रसिया का साइबेरिया वाला मैदान है वो, और प्लस ये मध्य एशिया का तुरान लोलैंड, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो जो साइबेरिया का मैदान है वहां पर ओब, एनसी, लीना, ये 3 नदियां वहां पर बहती हैं। तो वो नदियां हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब रिवर वाला मैप पढ़ेंगे। क्लियर, तो पहला पार्ट इसका हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं, द सेंट्रल माउंटेन। तो एशिया में एक क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं द सेंट्रल माउंटेन, द सेंट्रल माउंटेन। तो केंद्रीय जो पर्वत है एशिया में, उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। ये मैप यहां पर देखो लगाया गया है, आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा। आप देखिएगा यहां पर कि जैसे ये लिखा हुआ है पामीर, ये लिखा है पामीर, इसको बोलते हैं पामीर नॉट। आइए समझते हैं पामीर नॉट क्या होता है, कोई माउंटेन नॉट क्या होती है। जैसे ये है, अब आप देखो कि
यहां से कई पर्वत आए और इसमें ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे ऐसे ये जुड़ जाएं, तो इसको कहते हैं पर्वत ग्रंथि। पामीर जो है ये पामीर का जो पठार है, ठीक है, ये यहाँ पर ये, तो इसमें आप देखते हैं ये देखो हिमालय पर्वत यहाँ आकर ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है। इधर देखिए ये कुनलुन माउंटेन यहाँ पर जुड़ रहा है, ये देखो तिएन शान माउंटेन यहाँ पर जुड़ रहा है, और ये हिंदुकुश माउंटेन है, ठीक है। हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत जो ये पामीर के पठार से ही निकलता है और ऐसे फैला हुआ है। हिमालय हो जाए ये काराकोरम है ना, ये सब यहां से ही निकलते हैं, या यूं कहें कि ये हिमालय, कुनलुन, काराकोरम, तिएनशान, हिंदुकुश, ठीक है। और इधर अगर जाएं पाकिस्तान में, इधर सुलेमान किरथर यहाँ पर फैला हुआ है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये जो मैंने यहाँ खींचा है सुलेमान किरथर है। तो ये सारे पर्वत एक ही जगह आकर मिल रहे हैं, इसको कहते हैं पामीर की ग्रंथि, पामीर की नॉट। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा पर्वत, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला पामीर नॉट से नहीं निकलती या पामीर नॉट से संबंधित नहीं है। तो इस चित्र में हमने आपको यहां पर दिखाया है कि पामीर नॉट में कौन कौन से पर्वत शामिल हैं। फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, ये लिखा है पामीर, जिसको हमने यहां पर बंद किया है, ठीक है। और इससे देखो ये हिंदुकुश निकल रहा है अफगानिस्तान में, इधर ही आता है ये सुलेमान किरथर है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ चला गया। फिर ये हिमालय है, ठीक है, ये काराकोरम है, ये कुनलुन माउंटेन है चाइना का, और ये तिएनशान माउंटेन है। ये सारे के सारे माउंटेन आप देख रहे हैं एक ही जगह आकर जुड़ रहे हैं, यानी पर्वतों की ग्रंथि है, ये ज्वाइंट हो रहे हैं। तो इसमें सेंट्रल माउंटेन में ये एक बहुत बड़ा, यानी हमारे एशिया महाद्वीप के बीच में ये बहुत सारे माउंटेन फैले हुए हैं, ये ऐसे ऊंचाई में फैले होंगे। कैसे? ये ऐसे ऊंचाई में फैले होंगे। और इधर वाला पोर्शन क्या है, आपको बताया था साइबेरिया की तरफ, ये नॉर्दर्न लोलैंड है। तो ये माउंटेन है और इसके नॉर्थ में क्या है, लोलैंड, निम्न भूमि है। या हम ये कहें ये जो नॉर्दर्न लोलैंड है उसके साउथ में ये हमारा क्या है, सेंट्रल माउंटेन, कहां के, एशिया के। अब आप देखो यहां पर ये माउंटेन इधर और फैले हुए हैं, देखिए ये भी पूरा जो ब्राउन ब्राउन कलर का है ये सब माउंटेन है। जैसे ये एलबुर्ज लिखा हुआ है, ये जाग्रोस पर्वत है, ये ईरान में फैला हुआ है, ठीक है। ये देखिए कॉकेसस माउंटेन है, ये कैस्पियन सी और ये है ब्लैक सी, उसके बीच में ये कॉकेसस माउंटेन है। तो लिखा है ग्रेटर कॉकेसस और लेसर कॉकेसस, ठीक है। तो कॉकेसस माउंटेन की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी और ये ब्लैक सी उसके बीच में है ये, ठीक है। और देखो ये पॉन्टिक पर्वत है, ये टर्की में है, और ये टारस माउंटेन ये भी टर्की में है, ठीक है, ये भी टर्की में है। ये भी टर्की में है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप के बीच में ये माउंटेन फैले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल माउंटेन, एशिया का क्षेत्र। इनको हम लोग डिटेल में, एक एक पर्वत को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें। अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से एशिया के कितने पार्ट हैं, तो ये पार्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें द साउदर्न प्लेटू, ठीक है। तो एशिया में है द साउदर्न प्लेटू, द साउदर्न प्लेटू। प्लेटू मतलब होता है पठार, मतलब दक्षिणी पठार। अब देखिए इस दक्षिणी पठार में, यानी जहां से माउंटेन खत्म होगा उसमें दक्षिणी पठार शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तिब्बतन प्लेटू लिखा हुआ है। ये जो तिब्बतन प्लेटू है इसको सेंट्रल माउंटेन के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, इसलिए तिब्बतन प्लेटू को, ये देखिए जो ये इस कलर का बना हुआ है, ये वाला जो घिरा हुआ है, इसको कहते हैं तिब्बत का पठार। तो इधर आपने कहा यहाँ कुनलुन पर्वत था और इधर हिमालय पर्वत था। तो कुनलुन और हिमालय के बीच में ये एक ऊंचा सा पठार है, दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है उसको कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। तो ये जो हिमालय और कुनलुन के बीच में है ये पठार, इसको कहते हैं तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार की लोकेशन आपको समझ आई, ये बहुत ऊंचा है, इसलिए इसको हम किसमें रख लेते हैं,
सेंट्रल माउंटेन के अंतर्गत इसको रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो, देखिए वही मैप जो सेंट्रल माउंटेन वाला ये इस तरीके से दिखाया गया, दूसरा मैप भी इसमें दे दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, आप इसे बाद में देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं द साउदर्न प्लेटू। अब हम पढ़ेंगे इसमें द साउदर्न प्लेटू, द साउदर्न प्लेटू, ठीक है, दक्षिणी पठार इसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे दक्षिणी पठार जो माउंटेन के नीचे है, जहां से माउंटेन खत्म होता है उसके नीचे पठार आप देखोगे, तो यहां पर बहुत सारे आपको पठार दिखेंगे। जैसे ये आप देखो इसके 3 हिस्से हैं, तो 3 मेजर प्लेटू होते हैं एशिया में। एक होता है अरेबियन पेनिनसुला वाला पठार, नंबर 1 अरब के प्रायद्वीप पर जो पठार है, अरब के प्रायद्वीप, ठीक है, इस पर पठार है, इसको कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग इसको देखेंगे, ये है प्लेटू ऑफ सान, ठीक है, यानी सान का पठार, सान का पठार है ना। इसमें और हम लोग देखेंगे प्लेटू ऑफ यूनान, यूनान का पठार, यूनान का पठार, ये वाला क्षेत्र यूनान का पठार। और इसके अलावा प्लेटू ऑफ इंडियन पेनिनसुला, प्लेटू ऑफ इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप का पठार, भारतीय प्रायद्वीप का पठार। तो एशिया में जो पठार है उनको मुख्य रूप से इन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हालांकि कुछ पठार आपको टर्की में भी मिलेगा, ठीक है, टर्की में भी पठार मिलेगा, अनातोलिया का पठार, उसको हम अलग से जब पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। अभी आप देखें तो एशिया में मेजर ये 3 पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जो दूसरा वाला होता है सान का पठार, यूनान का पठार, तो देखो सान का पठार यहाँ पर ये लिखा, सान प्लेटू लिखा है, तो ये किस कंट्री में लिखा हुआ है, ये म्यांमार देश है। कौन सा देश है, म्यांमार, जिसको हम लोग पहले बर्मा कहते थे, ठीक है। तो ये सान का पठार यहां पर है, तो क्वेश्चन पूछा था सान का पठार किस देश में है, ये म्यांमार में है। और सान के पठार पर कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहां पर जो नदी बहती है वो साल्वीन नदी बहती है। कौन सी नदी, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये सान के पठार पर, इसके पठार पर कौन सी नदी बहती है, तो यहां पर है साल्वीन नदी, साल्वीन नदी। तो सान के पठार पर साल्वीन नदी बहती है, और सान के पठार के बीचों बीच से होकर बहती है। ये यूपीएससी ने आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, तो इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे बोले सान का पठार कहाँ है, म्यांमार में, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है, साल्वीन। इसी प्रकार है कि यूनान का पठार है, जो यहाँ पर उसका मैप शायद इसमें नहीं आ पाया है, सान के पठार का, सान का पठार चाइना में है। कहाँ है, चाइना में, शायद उसका मैप में यहाँ पर, हाँ ये है शायद, ये देखो इसी में है, ये इस जगह है, ये लिखा हुआ सान का पठार, शायद कम दिख रहा होगा, हल्का सा ये कैसा हो गया, डल हो गया है ये मैप। तो ये ये यूनान का पठार कहाँ है, चाइना। ये कौन सा देश है, चाइना, चाइना में है यूनान का पठार, चाइना के साउथ ईस्ट पोर्शन में। और यहां पर एक नदी बहती है सिक्यांग। तो जो यूनान, ऐसे लिखा जाता है यूनान प्लेटू, यूनान प्लेटू, प्लेटू को हिंदी में क्या कहते हैं, पठार। तो यहां पर कौन सी रिवर बहती है, यहां पर रिवर कौन सी बहती है, वो है सिक्यांग। कौन सी नदी है, सिक्यांग, ठीक है, सिक्यांग रिवर यहां से बहती है। तो जब हम आपको नदियां अलग से पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा कि नदी यहां हमें दिख नहीं रही है, ये भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। नदियां अलग से पढ़ेंगे, एशिया की नदियां अलग, अफ्रीका की अलग, है ना, हर एक महाद्वीप की नदियां हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर देखें कि हमारा इंडियन पेनिनसुला का पठार, तो इंडियन पेनिनसुला ये है, पेनिनसुला प्रायद्वीप क्या होता है, स्थल का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो ये हमारा पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। तो यहां पर ये है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, तो ये हमारा एशिया में एक इंडियन पेनिनसुला का पठार भी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, चलिए इसी मैप को हम दूसरे ढंग से समझेंगे।
ठीक। तो एशिया में आपने देखा ये प्लेटू वाला क्षेत्र। फिर हम लोग द ग्रेट रिवर वैलीज, एशिया के फिजिकल पार्ट में एक देखते हैं द ग्रेट रिवर वैलीज। द ग्रेट रिवर वैलीज एशिया का वो हिस्सा जहां पर बहुत सारी नदियां बहती हैं। एशिया का वो हिस्सा जहां बहुत सारी नदियां बहती हैं। तो ग्रेट रिवर वैलीज में हम लोग देखेंगे। आइए, हमने आपको शुरू शुरू में बताया था पहले लेक्चर में कि एशिया महाद्वीप में बहुत सारी नदियां बहती हैं और वो नदी घाटियां हैं, नदियों की घाटियां हैं। प्राचीन काल में उन नदी घाटियों में बहुत सारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का विकास हुआ था। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता। तो इसीलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का पालना बोला जाता है। तो अब आप देखो, एशिया महाद्वीप को भौतिक दृष्टि से द ग्रेट रिवर वैली में भी डिवाइड किया जाता है। यहां पर मेजरली 3 रिवर वैली यहां पर मिलेगी बड़ी बड़ी। तो एक तो देखो लिखा है, ये हमारी सिंधु नदी है ना, ये इंडस लिखा हुआ है, सिंधु रिवर वैली है ना, गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये वाला घाटी क्षेत्र, यहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई। तो प्राचीन काल में यहाँ कौन सभ्यता विकसित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र हो गया नदी घाटी का क्षेत्र। ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत इधर इधर नीचे है ना ये। तो यहाँ पर देखो मोहनजोदड़ो और ये सब हड़प्पा सब डेवलप हुए थे। तो एक तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर वैली वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, इंडस और उसकी बहुत सारी सहायक नदियों का क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। ठीक है, अब आप देखो चाइना में ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई, यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। तो एक ये रिवर वैली क्षेत्र हो गया। तो द ग्रेट रिवर वैली देखो यहाँ पर चाइना में ये चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पर विकसित हुई। देखो यांगत्से नदी है, ये हांगो नदी है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ। तो द ग्रेट रिवर वैली 3 यहाँ पर है बड़ी बड़ी नदी की घाटियां जहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ। अब आप देखो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पर प्राचीन काल में डेवलप हुई, एक ये नदी घाटी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो ये नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां आप देखेंगे दजला और फरात, यूफ्रेट्स जिसको कहते हैं, ये वाली जो नदियां बह रही हैं, ये ब्लू कलर से ऐसे बनाई गई हैं। और ये देखिए फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ ये है, उसमें गिरती हैं। फारस की खाड़ी में ये नदियां गिरती हैं। और ये पूरा यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का यहाँ पर विकास हुआ था। तो ये वाला पूरा क्षेत्र। तो आपने देखा एशिया महाद्वीप में 3 ग्रेट रिवर वैलीज पाई जाती हैं। एक इंडस वैली वाला क्षेत्र, एक चाइना में यांगत्से हांगो आदि नदियों वाला क्षेत्र, और ये यहाँ पर दजला फरात यूफ्रेट जैसी नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आज आपने देखा यहाँ पर कि ये एशिया महाद्वीप को फिजिकली इतने भागों में बांटते हैं। एशिया महाद्वीप को हम और भी एक भौतिक दृष्टि से एक क्षेत्र में और बांटते हैं, वो है जो इसमें हम बाय द वे मैप नहीं डाल पाए हैं, वो है द आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। द्वीप समूह, एशिया महाद्वीप में कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं, द्वीपों का समूह पाया जाता है। तो इसमें एक तो हो गया साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड है ना, एक हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप, जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। ठीक है, और हमारा हो गया इरियन जया। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र, इसका मैप इसमें नहीं है, अगले लेक्चर में हम आपको दिखा देंगे। और दूसरा है हमारा क्या, मालदीव, मालदीव। ठीक है, मालदीव, लक्षद्वीप, ये वाले द्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप को भौतिक दृष्टि से इन डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको आई होप कि इस जगह क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा जो एशिया का ये द ग्रेट आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग आर्कीपेलागो बोलते हैं। द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन है, इंडोनेशिया। न केवल एशिया महाद्वीप में बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों, सबसे ज्यादा संख्या वाले द्वीपों वाला देश कौन है, वो है
इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आइलैंड ऑफ, जैसे बोर्नियो है, आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर क्या इतना ही पढ़ाएंगे, नहीं। अब पहले तो हम पूरे 7 महाद्वीप का इंट्रोडक्शन दे देते हैं 2 रूप से, राजनीतिक रूप से और भौतिक रूप से। इसके बाद फिर जैसे ये आइलैंड है अलग से पढ़ेंगे, नदियां अलग से पढ़ेंगे, माउंटेन अलग से पढ़ेंगे, है ना, झीलें अलग से पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। तो आज यहां पर हमने इस लेक्चर में कवर किया है एशिया महाद्वीप के भौतिक पार्ट। कितने भौतिक पार्ट है उसको हमने मैप के माध्यम से पढ़ा है। तो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग यूरोप का पॉलिटिकल मैप पहले देखेंगे। तो आज ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।